हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए तब प्राप्त नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो देखो, इस टाइप के जो अंकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर हम जो है 2 सेकंड के अंदर ही अंदर हम सोल्व करके दिखाएंगे बाय द यूज ऑफ ऑप्शन से हम इसको सोल्व करेंगे। और ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस हैं अंकों से रिलेटेड, आपको हर एक क्वेश्चन को एक्स मान के भी हम सोल्व करा देंगे। अगर आपको एक्स से रिलेटेड जिस क्वेश्चन की जो है आंसर चाहिए, उसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। तो इसका इन दोनों अंकों का योग 7 है क्या? नहीं है। इसका 7 है, 5 2 7 और 4 3 7, तीनों का 7 है। ठीक है। कह रहा है कि यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए, तो अगर मैं 3 से बढ़ा दूँ तो 3 इसमें, 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटे? 4, और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो अब कह रहा है कि जो 3 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या जो 49 है, नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम है। तो 9 4 अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 13। इसका 6 गुना 78 हो जाएगा। इसमें से अगर 11 कम कर दूँ तो क्या तुम्हारा 16 आ जाएगा क्या? मतलब ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब बी वाला पार्ट भी इसका गलत है। सी में क्या कह रहा है? 52 कह रहा है इन दोनों को पहले 3 3 बढ़ा देता हूँ, तो 5 3 8 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अंकों का योग कर लेते हैं। तो 8 5 कितना होता है? 13। इसका 6 गुना 78 में से 11 कम कर दूंगा तो क्या 52 आ जाएगा? नहीं आने का। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही गलत हो गए। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 34। देखो कैसे कह रहा है, दोनों अंकों को 3 बढ़ाना है। तो 34 में देखो 3 बढ़ जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों का योग, ठीक है ना? तो अंकों के योग के जो प्राप्त नई संख्या है वो अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम है। तो अभी क्या बताओ, 6 और 7 कितने होते हैं? 13। तो इसका 6 गुना करना है। तो मैंने 6 से गुना कर दी। अब अगर उससे 11 कम है तो एक बार बताओ, 13 पंजे 65, 13 छिक 78। तो 78 में से, ठीक है बेटे, अगर मैं 11 कम कर दूं तो ध्यान रखना आपका 67 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है, क्या कह रहा है, इसके अंकों का योग के 6 गुना से 11 कम है, यही संख्या है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है। उस भिन्न के हर अंश से 7 बढ़ा है, वह भिन्न क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। ध्यान रखना, मैं किसी भी क्वेश्चन को जो है एक्स मान के भी सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपको जो भी मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाती है। एक बार बताओ, अगर अगर भिन्न के अंश को 3 बढ़ा दिया तो भिन्न 3/4 बन जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 है ये, तो अगर मैं 3 बढ़ा दूँ तो 5/9 हो जाएगा। तो ये तो 3/4 हुआ नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। अगर मैं यहाँ पे 3 बढ़ा दूँ तो 6/10 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि अंश को 3 बढ़ाना है। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12, और अपोन में है 16। तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। तो 3/4 हमारा बन गया ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ध्यान रखना, उस भिन्न का हर अंश से 7 बढ़ा है। देखो, 9 में से अगर मैं 7, 9 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो हर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16। ठीक है बेटे, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी संख्या के अंश में 3 गिनों को 20% से कम कर दिया जाए तथा हर के 2 गुने को 40% से बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 8/21 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? भाई, कोई भिन्न है, अगर इसके अंश में 3 गुने को 20% से कम कर दिया जाए तथा हर के 2 गुने को 40% से बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न जो है 8/21 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए कि भिन्न जो है वो x/y की फॉर्म में है। इस फॉर्म में x/y की फॉर्म में है। तो x/y की फॉर्म में है। तो कह रहा है भिन्न के अंश के 3 गुने को अगर मैं इसके 3 से गुणा कर दूं, कह रहा है 20% से कम कर दिया जाए। तो अगर 100/100 होता है, कोई भी परसेंट होता है, तो 20% से कम करने की कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटे 80/100। 20% मैंने कम कर दिया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि हर के 2 गुने को हर में 2 से गुणा करना है। ठीक है। और कह रहा है 40% से बढ़ा दिया जाए। तो 40% से बढ़ा दूंगा तो 140/100 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि जो नया भिन्न है वो 8/21 प्राप्त होता है। तो ये नए भिन्न के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा। देखो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100।
ठीक है बेटे, यहाँ अपोन वाले 5 से अपोन वाला 5 खत्म हो जाएगा आपका। देखो बेटे यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखो ये ऊपर वाला जो 4 है वो ऊपर वाले 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 दूनी 8। और यहाँ देखो नीचे वाले 7 से डायरेक्ट कट जाएगा, 7 या 21। ये ऊपर जाके वैसे भी कटेगा, तो मैंने सामने सामने ही काट दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है, ध्यान देना, एक्स अपॉन वाई बराबर देखो क्या हो जाएगा। आपको पता है कि ऊपर 2 है पहले से ही, तो नीचे वाला ये जो वाई के साथ जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे ऊपर बेटे क्या बचा हुआ है हमारा, यहाँ बचा हुआ है 3x के साथ, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो एक्स 3 जा कितना होता है बेटे 9। तो पूछ रहा है कि नया भिन्न 8/21 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो हमारा जो मूल भिन्न है बेटे देखो 4/9 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है 1282 है तथा उनके वर्गों का अंतर 400, उन संख्याओं का योग क्या। भाई देखो क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि वर्गों का योग इतना है संख्याओं का। तो मैंने मान लिया एक संख्या x है, इसका वर्ग प्लस y है, इसका वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 1282 है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है उनके वर्गों का अंतर 400। अगर यही संख्या का अगर मैं वर्गों का अंतर कर दूं तो वो कितना बता रहा है बेटे 400। ये 4 है, ध्यान रखना 400। तो अब ये जो 400 है इसमें क्या हो रहा है, देखो बेटे जो माइनस होते हैं डायरेक्ट कट जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 2 है पावर, ये हो जाएगा 2 8 4 2 6 और एक 1। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 841 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 841। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखना कि अगर ये 841 है तो ये किसकी वैल्यू होगी, लास्ट में 1 है। ठीक है, तो अगर मैं 1 है तो या तो देखो स्क्वायर जब रूट होता है तो स्क्वायर रूट या तो 9 की स्क्वायर 9 9 जा 81 लास्ट में 1 होता है, और या तो 1 की पावर जब होता है तब 1 होता है। तो या तो यहाँ पे 9 आना चाहिए या तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता रहा हूँ। बीच वाले नंबर को हम ऐसे छोड़ देंगे, किसकी पावर 2 करेंगे तो 8 से कम होगा, 2 दूनी 4। तो और 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9 से तो छोटा है तो 2 की पावर होगी है। तो देखो 21 हो नहीं सकता क्योंकि 484 होता है इसका, तो मैं 441 मेरे हिसाब से होता है ये, तो दो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा 29 क्योंकि 900 के पास है। ठीक है, तो 841 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी बेटे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 29। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 29 है तो मैं क्या करता हूँ इसमें पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी थी, हमारी थी 841। तो यहाँ से मैं स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1282 माइनस के 841। तो देखो 2 में से 1 गया 1, 8 में 4 गया 4, और आपका कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 4। तो वाई स्क्वायर बराबर 441, मैंने अभी आपको बताया था 441 किसका होता है बेटे 21 का। तो एक्स की वैल्यू 29 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 21। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दो। तो ये बेटे तुम्हारा 29 और 21 पता है कितना होता है, ये होता है बेटे 50। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो अंकों की एक संख्या में से 45 घटाया जाता है, तब संख्या के अंक आपस में अपने स्थान बदल देते हैं। देखो अगर मैं 27 में से 45 घटा दूं तो मतलब ही नहीं बनता कि स्थान बदल दे, और 45 में से 45 घटा दूं तब भी जो है। क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटे, इसको मैं एक्स मान के भी कर सकता हूँ, बट मैं ऑप्शन से ही इन क्वेश्चन को सभी को सोल्व कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों की स्पीड बन सके। बट अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो बता देना। दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटा दिया जाए, ये 45 घट नहीं पाएगा, ये खत्म है, ये भी नहीं हो पाएगा। कह रहे तब संख्या के अंक आपस में स्थान बदल देते हैं, संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है। पहली बात तो मुझे यही चेक करना था, करना क्या है भाई, इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है, तो इकाई अंक तो यहाँ कम है ही नहीं, तो वैसे ही खत्म हो गया। और यहाँ भी इकाई अंक जो है तुम्हारा दहाई अंक से 5 कम नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ये कम है, ध्यान रखो, और यहाँ पे ये कम ही नहीं है, 5 कम नहीं है ना इकाई अंक, तो इसका आंसर तो वैसे डायरेक्टली सी हो गया है। ठीक है, बट वैसे अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट देख के देखो क्या करना है, संख्या में 45 घटाना है हमें। तो अगर मैं इसमें से 72 में से 45 घटा दूँ, तो अगर मैं 45 घटा दूँ तो 12 में से 5 ये कितना बचा बेटे 7। ठीक है, और 6 में से 4 गया 2, तो देखो 72 का 27 हो गया, नहीं हो गया। तो इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसी वैसी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है, कोई भिन्न का जो अंश है वो हर से 5 कम है। तो यहाँ पे देखो बेटे 6 5 11, यस ठीक है, और 12 5 17 ये भी सही है, ये 11 5 16 ये भी सही है, और ये 5 4 9, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि
यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दूँ तो 6 8 कितने होते हैं? 6 8 होते हैं बेटे 14। और हर में क्या करा है? 7 घटा दिया जाए, तो 7 घटा दूँ तो कितना बचेगा बेटे? तो 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि भिन्न 2 हो जाता है। क्या 14/4 2 होता है? नहीं, गलत है, पहला पार्ट गलत हो गया। 12 में देखो, 12 में 8 जोड़ दो 20 हो जाएगा, और हर में 7 घटा दूँ तो 17 में 7 किया तो कितना हो जाएगा? 10। तो भिन्न देखो बेटे हमारी 2 हो गई, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तब उस संख्या के अंक आपस में अपने स्थान बदल देते हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं हैं हमारी, अगर उसमें 36 जोड़ देंगे तो अंक आपस में स्थान बदल देते हैं। संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है। देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इकाई अंक 5 कम है? नहीं, ये गलत है। क्या यहाँ पे इकाई अंक जो है दहाई अंक से 5 कम है? ये भी गलत है। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बट मैं इसका आंसर बताता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तब उस संख्या का अंक आपस में अपने स्थान बदल देते हैं। तो मूल संख्या क्या है? ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो है ये गलत हो गया बेटे, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गई। देखो 2 अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है, भाई 2 अंकों की संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, स्थान बदल देते हैं। देखो ध्यान दो, अगर मैं 84 में, ठीक है बेटे, अगर 36 जोड़ दूँ तो क्या 48 हो जाएंगे? क्या स्थान बदल जाएंगे अंकों के? नहीं, तो पहला गलत है। अगर 48 में क्या कह रहा है, अगर 36 जोड़ दूँ तो क्या आपका जो है 84 हो जाएंगे? चलो देखते हैं। तो 8 से कितना होता है? 14 का 4 कैरी 1 और 4 4 8। देखो 48 का 84 हो गया। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे। फिर क्या कहता है कि संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है। संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है, तो मूल संख्या क्या है? संख्या का जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 5 कम है, मूल संख्या क्या है? तो इसका मतलब जो है ये भी, इसका भी आंसर जो है गलत ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें क्या कहता है 24 वाले में देखते हैं। तो 24 में अगर मैं 36 जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 और 1 6। तो ये तो चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है बेटे ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर अपडेशन है तो मैं बताऊंगा। वैसे इसका आंसर इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि इकाई जो अंक है वो दहाई से 5 कम है। ना तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें या तो इनमें से कोई नहीं आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये तो देखने, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बट जो है कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों को अदल बदल करने पर बनी नई संख्या का योगफल 55 है। 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से बनी नई संख्या का योगफल 55 है, उस संख्या का अंकों का योगफल क्या है? तो 2 अंकों की संख्या है, अच्छा मान लो कि भाई 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 05। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से नई संख्या, तो नई संख्या अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो 50 हो जाएगा। तो दोनों का जो है योगफल कितना बता रहा है? 55 है। देखो ये 55 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, उस संख्या का अंकों का योगफल क्या है? तो वो जो संख्या है उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है? तो देखो बेटे वो संख्या क्या थी? 05। तो इसके अंकों का योगफल क्या है? तो 5 ही तो होगा इसका अंकों का योगफल। तो इसका आंसर हमारा 5 ही हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है। भाई 2 अंकों की एक संख्या है और उनको अंकों को इधर उधर अगर हम अदल बदल कर देते हैं तो नई संख्या में बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है। एक बार बता, पहले तो 0 4 था भाई, 2 अंकों की संख्या बात कर रहे थे तो 0 तो पहले लगाना पड़ेगा ना, 2 अंकों की संख्या बन गई। कह रहा है कि अगर उसको मैं चेंज कर दूँ तो अब 40 हो जाएगा। तो क्या अगर मैं 40 में से 4 घटाऊंगा तो क्या 63 का अंतर हो जाएगा? नहीं, गलत है। 80 करो, 80 में से ये 08 है, जब मैंने अंकों को चेंज कर दिया तो 80 हो जाएगा। 80 में से 8 गया तो क्या हमारा 63 आ जाएगा? गलत है। 7 देखते हैं। 07 को मैं क्या करूँगा, इसके जो है अंकों को चेंज कर दूंगा, 70 हो जाएगा। 70 में से 7 जाएगा तो बेटे कितना हो जाएगा? 63। इसका मतलब ये हो गया हमारा। तो कह रहा है कि 63 का अंतर है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? तो संख्या क्या था बेटे हमारा? 07। तो 7 में से अगर 0 माइनस कर दूंगा तो अंकों का अंतर तो हमारा 7 ही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है।
छह लगातार सम संख्याओं का योग 702, उनमें से छोटी संख्या क्या है? एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं बेटे कि 702 जब अंकों का योग है कितनों का? 6 का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो अंकों का औसत आ जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो 117 हमारा आ गया औसत। तो 6 संख्याएं हैं लगातार, तो इसका मतलब 3 तो इससे पहले होंगे और 3 ही इसके बाद होंगे, ध्यान रखना। तो अब इसके अगला वाला नेक्स्ट जो होता है वो हो जाएगा 118, ठीक है। फिर इसके आगे नेक्स्ट जो है सम संख्या 120, और इसके आगे जो है नेक्स्ट संख्या बेटे हमारी क्या हो जाएगी? ये 120 है, और लास्ट में जो एक नेक्स्ट संख्या जो ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी 122। और ये तुम्हारा पता ही है, जब 117 है तो ये कितना हो जाएगा? 116। कितना हो जाएगा ये? 116। ये हो जाएगा 114, और लास्ट वाला हो जाएगा 112। तो सबसे छोटी संख्या पूछा तो 112 हो जाएगी, खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 505 तथा उनके अंतर का वर्ग 49 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? भाई एक बात बताओ, दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग करा, मुझे नहीं पता कौन कौन सी संख्या। मैंने मान लिया एक संख्या हमारी क्या है? एक्स है, ठीक है, और दूसरी है वाई, दोनों के वर्गों का योग कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बता रहा है बेटे? 505 बता रहा है। कह रहा है उनके अंतर का वर्ग 49 है। अंतर का वर्ग कह रहा है, अंतर का वर्ग, पहले अंतर करना है, ठीक है, और इसके बाद इसका वर्ग करना है। वो कितना बता रहा है? 49 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है? एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन होता है इसका फार्मूला होता है, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो अंतर का वर्ग तुम्हें पहले से ही पता है कितना? 49 पुट कर दी वैल्यू, ठीक है बेटे, 49 है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना है? 505 माइनस के 2xy। देखो मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगा। तो अब एक बार बताओ, 2xy इधर आ जाएगा इक्वल टू से पहले, और 505 में से 49 घट जाएगा, तो 505 माइनस के 49 वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? तो 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6, ठीक है, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 4, 456 बटे 2 कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16। तो आपकी जो वैल्यू आई है बेटे, गुणनफल जो होगी ये हो जाएगी 228। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक बात बताओ, औसत की बात कर दी ना, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया था, अगर योग दिया है तो जितनी भी संख्या उससे डिवाइड कर देना है, और औसत जब आपको पहले से ही 69 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत है, उसमें बड़ी संख्या क्या है? तो 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो एक बार बताओ, तो इसका मतलब 2 इसके आगे होंगे और 2 ही इसके पीछे होंगे। तो 69 है, तो इसके आगे क्या हुआ होगा? 71, इसके आगे क्या हुआ होगा? 73, इससे पहले क्या होगा? 67, और इससे पहले क्या हुआ होगा? 65। लगातार विषम संख्याएं हो गई 5। तो अब कह रहा है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 73, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग, उसके 1/3 भाग तथा उसके 2/5 भाग को यदि आपस में जोड़ा जाए तो 354 प्राप्त होता है, उस संख्या का अंकों का गुणनफल क्या है? देखो कोई संख्या मुझे नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया x है। अगर इसका 1/4 भाग, और उसी x का अगर 1/3 भाग, और उसी x का अगर 2/5 भाग अगर जोड़ दिया जाए तो 354 प्राप्त होता है, तो वो बराबर किसके हो जाएगा? 354 के। उस संख्या का गुणनफल क्या है? तो पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ देखो बेटे, इन सभी का जो एलसीएम आएगा, जो सभी के टेबल में नंबर आए वो इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो जैसे कि ये हो जाएगा 60, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 15 बार में ये जाएगा 15x, प्लस ये 20 बार में जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 20x। अब प्लस का बेटे आपका जो बचा ये हो जाएगा 5 12 पंजे 60, तो 12 बार में 12 दूनी 24x, ऊपर 2 है पहले से ही, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 24 है, ध्यान रखना, इक्वल टू ये हो जाएगा 354। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 15 20 और 24, तो 35, तो ये होगा 35 10 45 10 55 और 4 59, तो ये हो जाएगा आपका 40 4 44 10 54 और 5 59, तो 59x अपॉन 60 बराबर ये हो जाएगा बेटे 354, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखो एक बात बताओ भाई, 6 6 36 होता है ना, 360 होता है, तो ये 9 है यहाँ पे, तो 6 बार में कम हो जाएगा 6, तो 354 हो जाएगा, तो 6 से डायरेक्ट कर दे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 जो है 6 से गुणा हो जाएगी, तो 6 6 36 360 हमारा आ जाएगा क्या?
आंसर। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी बेटा 360। बट वो क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल क्या है। एक बात बताओ, 3 भी है, 6 भी और 0 भी है, अगर मैं तीनों की गुणा कर दूँ, पहले 3 की गुणा, ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अंकों के गुणनफल की बात कर रहा है ना, 3 गुणा 6 गुणा 0। तो जब 3 6 18 हो जाएगा, जब 0 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है 0। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है। मुझे नहीं पता संख्या क्या है, ठीक है बेटे। तो पहले वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग 2/5 भाग से 96 अधिक है, उस संख्या का अंकों का योग क्या है। तो मैंने मान लिया संख्या x है, अगर उसका 2/3 भाग, ठीक है, उसी संख्या का 2/5 भाग से 196 अधिक है, मैं पहले बराबर मान लेता हूँ, ठीक है बेटे। इसको 2/5 भाग से कह रहा है 96 अधिक है, 2/3 भाग 2/5 भाग से ज़्यादा है, तो मैं 2/5 भाग में 196 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस में ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 2x/3, ये हो जाएगा आपका 2x/3 माइनस के 2x/5 बराबर 196, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो तुम्हारी क्या आ जाएगा बेटे 15, यहाँ हो जाएगा बेटे 10x और माइनस के 3 दूनी 6x, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा बेटे 4x बराबर 196। काटते हैं, 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 निमा 36। तो x की वैल्यू बेटे यहाँ से निकल जाएगी 15 निमा 135 का 5 कैरी 13, अब 15 चौका 60 और 13 कितना होता है बेटे 73, 735 आ गया। अंकों का योग पूछ रहा है, देखो 7 3 10 और 5 15, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है तो वह संख्या 54% घट जाती है, संख्या का 3/4 भाग क्या है। भाई हमें तो पता ही नहीं संख्या क्या है, मैंने मान लिया संख्या x है। कह रहा अगर उसमें से अगर मैंने 36 घटा दिया तो वह संख्या 54% घट जाएगी, तो वो जो संख्या थी वो 54% घट जाएगी, तो वो संख्या बची कितनी, फिर ये तो बताओ, वो जो संख्या है आपकी बची कितनी। तो वो जो संख्या जो बची है वो बची है बेटे 100 में से 54% घट गई, तो ये बच गई आपकी 46%। बेटे समझ में आ रही है बात। अब देखो, अगर मैं इसको 46/100 को इधर ले आऊँ तो x माइनस 46x/100 बराबर हो जाएगा 36। तो 100 में से 46 गया बेटे, कितना बचा 54x, कितना बचा 54x/100 बराबर 36। ये 54 है, ध्यान रखना, ठीक है 54 है। तो एक बात बताओ, ये क्या है 54, इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर में देखो क्या होगा कि x बराबर 3600/54, तो देखो, तो ये 9 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 6 54, 9 चौक 36, 400 बटे क्या आ रहा है 6, तो काट लेते हैं। तो देखो एक बात बताऊँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 400/6, 2 से काट देते हो 2 3 6, 2 दूनी 4 0 0, तो 200/3 तो हमारा आ गया जरा। लेकिन ध्यान रखना बेटे 200/3 नहीं पूछ रहा, संख्या का 3/4 भाग पूछ रहा है। तो 203 का अगर मैं 3/4 भाग कर देता हूँ, ऊपर ही कर देता हूँ, देखो 200/3 का अगर मैं 3/4 भाग कर दूँ तो 3 से तो 3 ही कट जाएगा, और 4 से काट देते हैं तो 4 पंजे 20 और 0 50 आ जाएगा। इसका आंसर बेटे ऑप्शन सी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर ए नहीं है, आंसर सी है, 3/4 भाग निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/4 भाग का 20% 144 है, उस संख्या का 80% क्या है। भाई मान लो हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो संख्या मैंने मान लिया x है, कह रहा इसका 2/5 भाग, ठीक है, फिर उसी का 3/4 भाग। इस ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, फिर उसका 20%, तो इसका जो 20% होगा वो कैसे होगा बेटा, वो होगा 20/, इसका जो 20% जो होगा 2/5 भाग 3/4 भाग का 20%, तो 20 बटे क्या हो जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 20/100, ठीक है। तो 20% हो गया हमारा, बराबर 144 के बराबर है, ये बटे 20 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 पंजे 100। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो ये तो हो जाएगा 20 पंजे 100, तो 5 बार में तो यही खत्म हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये तुम्हारा 144 तो हमारा इधर है ही पहले से ही, अब गुणा 50, ये 50 को मैं उधर ले जाऊंगा ऊपर,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। तो आपकी वैल्यू बटे में क्या बची, ये बची है बेटा आपकी 3। क्या बची है, 3। 3 से काट देते हैं इसको, 3 से 124 काट देते हैं, तो 3 चौका 12, क्या बचेगा 3 अट्ठे 24, तो ये हो जाएगी बेटा 48। 48 के 50 से गुणा कर दो, तो 48 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40 का 0, करी 4, 5 चौक 20, 4 24, 2400 का 80%, तो क्या हो जाएगा 80% मतलब होता है बेटा 4/5, ध्यान रखना। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 से काट देते हैं, तो 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 0, तो ये हो जाएगा 480। 480 की 4 से गुणा करो, 0, 8 चौक 32 का 2, कैरी 3, और 4 चौक 16 और 3 19, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे 1920, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है, वो संख्या क्या है। भाई मान लो मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैंने मान लिया संख्या x है। कह रहा इसका 1/3, इसका 1/3 ले लिया, लो जी। फिर कह रहा इसी का 1/4, ठीक है, वो 78 के बराबर है, तो संख्या क्या है। बस कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 78 की 4/3 12 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96 का 6, कैरी 9, ठीक है, 12 सत्ते 84 और 9 93, तो आपकी जो संख्या थी वो क्या थी बेटे 936।